नमस्कार, स्वागत है आपका। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान पुलिस की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, और जो स्टूडेंट्स की तैयारी कर रहे हैं उनके मन में बहुत ही कौतूहल है कि कैसे तैयारी करें, क्या करें, कि दिन कम रह गए, 2 मंथ के समथिंग अपना टाइम है अपने पास। इस समय को कैसे इसका सदुपयोग करें और कैसे तैयारी करें, कि इस सभी जानने के लिए आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे विशेषज्ञ से जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करवाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये मोटिवेट कर चुके हैं और बहुत सारे सिलेक्शन दे चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे जो टाइम बच रहा है इसको कैसे डिवाइड करके इस समय का सदुपयोग करते हुए तैयारी करें। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें एक एक पॉइंट जो सर बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि सिलेबस के संबंधित जानकारी तो हम पहले दे चुके हैं, अब उस सिलेबस को कैसे कैटेगराइज करें, कितना समय दें, वो सभी जानकारी आज हम सर के द्वारा जानेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अपने समय दिया हमारे लिए इतना। नमस्कार सर। तो सर स्टूडेंट्स अब तैयारी में लगे हुए हैं, डेट आ चुकी है, तो सर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट के क्वेश्चंस हैं कि जो सिलेबस इतना बड़ा है, इतने बड़े सिलेबस को इस कम समय में कैसे तैयारी करें और कैसे इसको डिवाइड किया गया है, तो थोड़ा हमको सिलेबस के बारे में आप जानकारी दें सर। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो पता है कि सिलेबस बहुत लंबा है, समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि आप इस सिलेबस को कवर नहीं कर पाएँ। आपके पास लगभग 60 दिन है, 2 महीने नहीं, 2 तो ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है, ये मान के चलो 60 दिन है आपके पास। अगर आप 60 दिन नियमित रूप से सटीक अध्ययन करते हुए 10 घंटे पर डे का मैनेज करें समय का, तो ये सिलेबस आपके सामने कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, सिलेबस में कुछ बदलाव हुआ है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन में बढ़ोतरी हुई है, टाइमिंग उतना ही रखा है। तो आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्या टाइम मैनेजमेंट करना है, किस पे फोकस ज़्यादा करना है, कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कितना पढ़ना है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले तो आपको ये बता देते हैं, इसमें 4 पार्ट्स ABCD। पहले पार्ट्स में रीजनिंग प्लस कंप्यूटर को जोड़ा गया है। पहले कंप्यूटर के 1 या 2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार कंप्यूटर का वेटेज बढ़ा दिया है, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आना तय। रीजनिंग के पहले क्वेश्चन 30 आते थे, 30 नंबर के, अब प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का कर दिया गया है, और लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इसके आना तय। लगभग 60 क्वेश्चन आएंगे। दूसरा पार्ट है इंडियन जीके, जर्नल साइंस और करंट अफेयर। पिछली बार इस पार्ट को बच्चे कवर नहीं कर पाए थे और एग्ज़ाम से बाहर हो गए, लेकिन इस बार कुछ नियमों में भी चेंज किया गया है। इस बार आपको प्रत्येक पार्ट्स में पास होना कोई कंपलसरी नहीं है। पहली बात, फोकस करें आप सेकंड पार्ट में करंट अफेयर पर, 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे लगभग, और साइंस पे फोकस करें। जीके वाला पोर्शन है वो ज़्यादा थोड़ा लेंथी भी है, और क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आने के चांसेस हैं, क्योंकि जब राजस्थान का एग्ज़ाम है तो राजस्थान से संबंधित ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो वेटेज रहेगा राजस्थान जीके पे ज़्यादा फोकस, प्लस रीजनिंग प्लस कंप्यूटर और करंट अफेयर, इस पर फोकस करें। और आपको पता ही है, एक अलग से एक टॉपिक और जोड़ा गया है, महिला एवं बाल अपराध वाला, उसके 10 क्वेश्चन हैं जो आपके 5 नंबर के फिक्स हैं। अब आपको ये बता देता हूँ मैं कि कितने घंटे रोज़ कौन कौन सी सब्जेक्ट को देना है। 10 घंटे आपके पास हैं। रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा है, नंबर प्लस पॉइंट है इसके, तो आप इसमें लगभग 2 से 3 घंटे पर डे रीजनिंग के 45 या 45 क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। प्लस कंप्यूटर का भी इतना बड़ा वेटेज नहीं है, इतना बड़ा लेंथी सिलेबस नहीं है। कंप्यूटर नॉर्मली जिसने RACIT की है
उन्होंने जो पेपर पास कर लिया तो इस पेपर में भी आराम से नंबर ला सकते हैं, वही क्वेश्चन आने वाले हैं। और कंप्यूटर से संबंधित समय समय पर मोस्ट क्वेश्चन हमारे गुरुजी रोहित जी आपको अपलोड करते रहेंगे। और करंट के भी मैं इनसे कहूँगा कि लगभग रोज़ के 10 से 15 क्वेश्चन बच्चों पर करंट के बनाएं, जिससे इन्हें और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर आप रोज़ के रोज़ 10 से 15 क्वेश्चन ये देते हैं रोज़ के करंट के, तो आपके लगभग एग्ज़ाम तक 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं। 1000 क्वेश्चन में से भी अगर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट के, तो आपके करंट क्लियर हो जाएगा। और बताएं सर। सर जैसे आपने बताया सिलेबस को कैटेगराइज किया गया है एंड किसको कितना समय दें यह बता दिया आपने, बट सर स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर 10 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बच्चे नहीं निकाल पाते। तो चलो निकाले भी तो 10 घंटे के अंदर हम कौन सी बुक्स को फॉलो करें, कौन सी गाइड हम पढ़ें कि सब कुछ अब मैटर करें। जैसे आपने बताया स्टूडेंट को कि हम रोज़ाना 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के बच्चों को देते रहेंगे, ये अच्छी बात है कि 10 क्वेश्चन हम जब बच्चों को देंगे तो बच्चे उनको तैयारी करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन 2 महीने में इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से आपके करंट अफेयर क्वेश्चन आने वाले वो आ जाएंगे, तो बच्चों को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन अभी आप मुझे उपलब्ध कराओगे जैसे आपने कहा, तो सर बुक्स हम कौन सी पढ़ें इसके लिए? देखिए सर, बुक्स का तो ये है, जो बच्चे भी हैं ये रेगुलर पढ़ भी रहे होंगे, बुक्स इनके पास ऑलरेडी पहले से हो भी और जिनके पास नहीं भी है, तो अलग अलग बुक्स अलग अलग किसी के कहने पे नहीं लाएं। आप अपनी इच्छा से एक भी गाइड कोई अच्छा आपके पास में रहता हो, या आपका कोई ब्रदर हो, बड़ा भाई हो, या कोई अच्छा नौकरी लगा हो, उससे पूछ के आप डिसाइड कर सकते हैं। पर मैं कहता हूँ कि एक गाइड लिया हो कोई भी, अभी आपके पास लंबा समय नहीं है, अलग अलग बुक पढ़ नहीं सकते आप, 6, 7, 8, 9 क्लास को इतना फॉलो नहीं कर पाओगे अभी, उसके लिए रणनीति लंबी होती है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो लक्स की बहुत अच्छी बुक्स हैं, राय की भी आती है, और एक अपने शेटक की भी बुक आती है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, जो मैंने इसके एनालिसिस किया है, बहुत अच्छी बुक है ये। इन बुक्स का फॉलो करें आप। करंट के लिए क्रोनोलॉजी को बहुत बेहतर बुक है, क्रोनोलॉजी से बाहर बहुत मुश्किल चांस है कुछ आने का। प्रॉपर पर मंथ की क्रोनोलॉजी आती है, आपके पास हो तो, या दुकान में मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है। किसी पुराने दोस्त के पास पड़ी हो, पुरानी बुक पड़ी हो, तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम आपको पता है 5, 6, 7 नवंबर में फ़िक्स हो गया है और 99% तय है, क्योंकि सरकार के ऊपर प्रेशर है, तो एग्ज़ाम तो करवाने पड़ेंगे। युवाओं का मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब तो एग्ज़ाम करवाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है, बच्चे हताश हो गए हैं बुरी तरह से। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप गाइड कोई भी ले लें, लेकिन आप किसी के बहकावे में नहीं आए कि यार ये लक्ष्य पढ़ रहा है, आपके पास ऑलरेडी रोएगी पड़ी है तो लक्ष्य ले आता हूँ। अब वो लक्ष्य पढ़ रहा है, आपके पास लक्ष्य पढ़ी है, लेकिन अगले ने बोला चेटक बहुत अच्छी है, तो ऐसे भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास बुक्स है, लगभग गाइडों में से 80 से 90% सिलेबस आता है, क्वेश्चन भी वहीं से बनते हैं, तो आपको पूरे 80% भी नहीं लाने, 70-75% नंबर आ जाते हैं, तो आप श्योर सिलेक्शन दे दोगे। जी सर, बिल्कुल आपने बुक्स के नेम भी बताया आपने कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, और आपने एक बात अच्छी बताई कि जैसे कोई आपके दोस्त रॉय पढ़ रहा है और आपके पास लक्ष्य है तो उसको देख के ना लाएं, आपके पास जो भी बुक्स है उसको ही अच्छे से पढ़ें, वही आपका सिलेक्शन दिला देगी। और करंट अफेयर के लिए आपने बताया कि क्रोनोलॉजी बिल्कुल मार्केट के अंदर क्रोनोलॉजी 10 से 15 रुपये की मिलती है, बहुत महंगी भी नहीं मिलती, आप लाकर उनको पढ़ सकते हैं। सर हमने बात कर ली कि सिलेबस को डिवाइड किया गया है, क्या होने वाला सिलेबस के अंदर क्या जोड़ा गया है, और कौन सी बुक्स पढ़े हैं हम बात कर चुके हैं। बट एक क्वेश्चन ये भी बहुत मायने पिक करता है, हम बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं, बहुत अच्छी तैयारी हमारी है, पर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो सर इसका क्या रीज़न है, और हम किस तरह ओएमआर सीट को भरें, कितना टाइम ओएमआर सीट को भरने में दें, और प्रत्येक पार्ट के लिए कितना समय हम निकालें कि सारा पेपर दिए गए समय में पूरा हो जाए। सर इसके बारे में स्टूडेंट को बिल्कुल आप बताएं। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे एग्ज़ाम में बहुत अच्छी तैयारी से आता है, और
हो सकता है बहुत अच्छे नंबर भी लाने की इच्छा रहती है उसकी, लेकिन वो क्या है, जैसे ही एग्ज़ाम में बैठता है एक तो बच्चे में थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है ना। प्लस उस चीज़ को तो आप इग्नोर करें, कंपटीशन एक ऐसी चीज़ है कि टाइम मैनेज जिसका अच्छा है वही सिलेक्शन लेके जाता है। आपको मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो भी 150 क्वेश्चन आएंगे वो 150 में से हो सकता है 10 क्वेश्चन ऐसे हों वो आपको छोड़ने के लायक हों, लेकिन आप उसी में गुत्थी उलझाते रहोगे, नहीं मेरे को तो रीजनिंग का क्वेश्चन करके छोड़ना है तभी मैं आगे बढ़ूँगा। गलत। आपको फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ो। मेन चीज़ इसमें मेन चीज़ फोकस ये रहेगा, जिसने 45 क्वेश्चन रीजनिंग के किए हैं तो 45 में से हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको उलझाए रखे हो और उसमें आप 10 मिनट निकाल दो। आपके पास एक क्वेश्चन को करने का 1 मिनट से भी कम समय है, ये मान के चलें आप। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट, आपको जो क्वेश्चन आता है उसको पहले करें, जो नहीं आता है उसको छोड़ें, ठीक है ना। और गलत क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही बच्चे को डुबोती है। तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है अच्छे से वही करें, नेगेटिव को न छेड़ें। प्लस ओएमआर शीट अच्छे से फिल करनी होती है बच्चे को। ओएमआर शीट भरते समय क्या करता है बच्चा कि या तो 1-2 चीज़ एंट्रियाँ गलत भर देता है, या फिर लास्ट में सोचता है कि मैं 5 मिनट में इसको भर दूँगा जल्दी जल्दी में। ऐसी गलती नहीं करें। लगभग 15 मिनट आप ओएमआर शीट का सेट करके रखें कि मैं इतने मिनट में इतने ओएमआर शीट में गोले भर दूँगा। आपको लगे पहले आप पोर्शन रीजनिंग का उठाएं, रीजनिंग का उठाने के बाद आप रीजनिंग का एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा उसमें, लेकिन आप उसको सॉल्व करने के बाद सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एक बार लाइन पढ़ी, क्वेश्चन टिक, आता है तो ठीक, नहीं तो छोड़ो। नेगेटिव आपको करनी नहीं है। समय यही है, 120 मिनट है आपके पास, 150 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए हैं, प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ाए, मेन चीज़ ये। तो आपको समय का सदुपयोग करते हुए, आपको ये नहीं कहते कि आपको 100% क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आप 80% क्वेश्चन भी निकाल देते हो तो आप श्योर सिलेक्शन, करेक्ट क्वेश्चन होनी चाहिए, ठीक है सर। सर आपने बिल्कुल कहा टाइम का मैनेजमेंट होना चाहिए, बट सर आप ये बताएं हमें कि रीजनिंग को कितना टाइम दें, जीके को कितना टाइम दें, साइंस को कितना टाइम दें, कंप्यूटर को थोड़ा कितना टाइम दें, ये थोड़ा सा आप हमें बता दें। जैसे बच्चे क्या है, जैसे उनको लगेगा कि वॉच सामने रखी हुई है एंड रीजनिंग को हमने जैसे जितना आप टाइम बताओगे उसके अकॉर्डिंग दिया, नहीं हो रहा है तो हम अगले पार्ट पर जाएँ, जिससे हम सारा कवर कर पाए। तो थोड़ा टाइम के बारे में बता दें कि रीजनिंग को वास्तव में कितना टाइम देना चाहिए, जीके को कितना टाइम देना चाहिए। देखिए सर, रीजनिंग के 40 से 45 क्वेश्चन आना है, तो मैं ये मान के चलता हूँ रीजनिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप 1 मिनट का एक क्वेश्चन मान के चलें, ठीक है ना। उसके बाद आप सभी क्वेश्चनों को आप 70 से 80 सेकंड में कर सकते हैं आराम से। एक कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको आता है तो उसकी रीडिंग लगाने में आपको 50 सेकंड भी नहीं लगती होगी, और उसके ऑप्शन देखने में 50 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगती होंगी। तो आप फोकस रीजनिंग पे करें, रीजनिंग के क्वेश्चन पहले करें, सॉल्व करें, उसके बाद एक क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट का टाइम दें, 45 मिनट आपकी यहाँ मर्ज हो जाती हैं। उसके बाद 15 मिनट में ओएमआर शीट, फिर आपके पास बचते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में आपको 105 क्वेश्चन करने होंगे, तो 50 सेकेंड 40 सेकेंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। इससे ज़्यादा समय वेस्टेज नहीं करें, जो क्वेश्चन आता है उनको करो, नहीं तो छोड़ो। ये जी सर, आपने देखा जो सर हैं से आप बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत सारे राजस्थान पुलिस में कलेक्शन दिया बच्चों को, तो हमने इनसे आपकी बात कराई कि इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें, क्या टाइमिंग मैनेजमेंट रहे। तो सर ने बहुत अच्छी बातें हमको बताई हैं, क्योंकि हम कितनी भी तैयारी कर लें, सारी तैयारी पेपर में दिखानी होती है, और पेपर में क्या आपको टाइम मैनेजमेंट आता है तो आप सारे पेपर कवर कर लोगे। तो सर ने कहा कि रीजनिंग पर बहुत फोकस करें, क्योंकि रीजनिंग ही आपके रिजल्ट को बनाती है, यही बिगाड़ती है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, समय भी ज़्यादा खाने वाले हैं। तो सर ने बताया कि जो रीजनिंग का समय है 45 के समथिंग क्वेश्चन आएंगे, तो प्रत्येक क्वेश्चन को 1 मिनट दें, और उसके बाद बच्चे क्वेश्चन को, क्योंकि रीडिंग का जीके वाला पार्ट है, साइंस वाला पार्ट है, इसमें क्या करना होता है, रीडिंग करो। रीडिंग में कम समय लगता है, ऑप्शन देखने में कम समय लगता है, हम उसको अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो फोकस रीडिंग पे करें, ठीक है, और बहुत इजी पार्ट होता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको आपने मार्गदर्शन किया, उनको मोटिवेट किया कि
कि कितने कम समय में कैसे तैयारी करें। इससे बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। नमस्कार, गुड इवनिंग। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।